हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, वो क्या मंडे मार्केट में वैसा ही मूवमेंट मिला है हम लोगों को देखने के लिए या नहीं मिला है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे। देखो, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क किया था, मैंने ये बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है और ये एक सपोर्ट हो सकता है। मार्केट ओपन होने के बाद ये सपोर्ट टूटा, फिर एक रिवर्सल आया, यहाँ पे सपोर्ट पे थोड़ा बहुत सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद 300 से लेके उसने उसका जो मूवमेंट था 377 तक गया, मतलब 380 का जो रेजिस्टेंस था हम लोगों का 380 390 वहाँ तक गया है, जो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था। यहाँ पे मैंने ये बोला था कि 250 240 से जा सकता है ऊपर, पर यहाँ पे ये 267, तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप पकड़ोगे तो ये 250 का ही लेवल होता है। 250 के लेवल से ही मार्केट ऊपर गया है। तो ये अगर किसी ने लिया होगा, यहाँ पे पुट सेल किया होगा, तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में मैंने ये बताया था कि 500 एंड 550 का जो लेवल है वो अगर टूटता है तो हम लोगों को नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, राइट। मैंने ये बोला था। और एक चीज़ बोला था कि ऊपर में 850 अगर टूटे तो ही ऊपर का मूवमेंट बन सकता है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे है और आज का मूवमेंट कहाँ पे बना था, वो अगर आप देखोगे, ये जो 700 का लेवल है वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद उसने 550 तोड़ा, फिर सीधा नीचे आया एकदम 200 तक, सॉरी 300 तक। 300 पे आने के बाद उसने यहाँ से सपोर्ट लिया एंड फिर 550। तो मैंने ये बोला था कि यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा 550 में आफ्टर द रिट्रेसमेंट, ये एक रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा 500 से तो उसका 300 तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट तो कवर हो ही चुके हैं उनका। तो ये भी ट्रेड था, और अगर यहाँ से किसी ने ट्रेड लिया होगा वो भी ट्रेड बना होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से तो डेफिनेटली किसी ने ट्रेड लिया होगा और उसका अच्छा खासा पैसा बना होगा, क्योंकि मैंने तो लिया था। ठीक है, और तो अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है कहाँ पे। मैंने ये सारी चीज़ रिमूव कर दिया। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है कहाँ पे। देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, वो अभी भी अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ के चलो इसी रेंज पे है। सॉरी, जो रेजिस्टेंस है वो इसी रेंज पे है, ठीक है। और जो सपोर्ट है वो आप पकड़ के चलो अप्रॉक्सीमेटली, हाँ, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों का है कहाँ पे। देखो, जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट इज अराउंड 380 से लेके, सॉरी ये 80 होगा, 380 से लेके 400 तक, सॉरी 400 तक ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट है वो है हम लोगों का अप्रॉक्सीमेटली 300 से 320। ठीक है, तो हम लोग ट्रेडिंग मूव्स यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे। देखो, यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर मार्केट किसी भी रीजन से गैप अप ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक जाए। ठीक है, अगर इन केस ये नहीं होता है, और एक सेकेंड रुको, अगर मार्केट यहाँ तक नहीं जाता है, सपोज पकड़ के चलो कि यहाँ तक नहीं गया, तो हम लोग एटलीस्ट वेट करेंगे 380 का जो लेवल है वहाँ तक आ जाए। ठीक है, 380 का लेवल, सो 380 के लेवल से हम लोग सेल कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक पार्ट, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 380 से हम लोग 50 पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करेंगे, तो वो आता है अप्रोक्सीमेटली 330। सो आवर फर्स्ट टारगेट विल बी एट राउंड 320। सो ये जो है ये यहाँ से 50 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को बन सकता है। और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस करे तो यहाँ से सेल करेंगे, अगर यहाँ से मिलता है तो यहाँ से करेंगे। और अगर इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ या फिर साइड पे ओपन हुआ, जो भी हुआ, अगर इन केस 320 या फिर 300 या फिर आप पकड़ लो 310,
कहीं पर भी इस रेंज पे कहीं पर भी अगर सपोर्ट लेता है तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे, सॉरी हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। मे बी ये हो सकता है कि जो सपोर्ट लेवल हम लोगों का है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है। तो हम लोगों को वेट करना है कि अगर मार्केट, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मार्केट इस लेवल पे जाता है, ये जो लेवल है इस लेवल पे जाता है, एक सेकंड रुको, गिव मी 1 मिनट, या इट्स फाइन नाउ। देखो अगर मार्केट ये जो लेवल है ना 380 का, यहाँ से अगर होता है तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। अगर 400 तक जाता है तो हम लोग सेल करेंगे। 400 टूट के ऊपर जाता है देन हम लोग अलग से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये टूट जाता है तब हम लोग ऐसे तो सब करके ये ट्रेड बन सकता है, वो अलग हो गया। और सेम चीज़ इधर भी हो सकता है कि ये टूटे तो इधर का हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग बात हो गया, पर बीच में ऐसा तो नहीं कि सारा दिन पूरा बैठे रह सकते हैं। हम लोगों को ट्रेड अगर लेना होगा तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो वही है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस वैसे तो है नहीं। ये तो अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लो 720 से लेके 700 का जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट हम लोगों का निकल के आ रहा है वो 400 500 भी अभी बता नहीं सकते, पर 500 का जो बीच में लेवल था 500 एंड 520 का, अगर ये इनकेस गैप अप में मतलब गैप अप होता है फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। पर अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट में किसी भी रीज़न से तब ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर 500 से सेल ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे का अगर हम लोग बताएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 400 तक एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस हम लोग मान के चल सकते हैं। एक सेकेंड, ज़्यादा नहीं, छोटा, ठीक है। पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेवल है यहाँ पे भी सपोर्ट हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी इस रेंज पे हम लोगों को सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग मूव्स क्या बन सकते हैं ये अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपनिंग पे हम लोगों का जो बाय बनेगा वो बनेगा 500 पे, ये होगा गैप अप पे। अगर गैप डाउन होता है मार्केट तब हम लोग 500 को रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से सेल ऑफ कर सकते हैं। और अगर इन केस मार्केट खुलते ही गैप डाउन हुआ, 400 टूटा, ठीक है, अगर गैप डाउन हुआ 400 ब्रेक हो जाता है किसी भी रीज़न से, एक सेकेंड, 400 अगर ब्रेक हो जाता है किसी भी रीज़न से तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। छोटा एसएल होगा, 50-60 पॉइंट का एसएल होगा, ठीक है। और हम लोग जो मूव लेंगे वो 200 के लिए लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल है ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पर होल्ड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इनिशियली मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि जिस तरीके से मार्केट नीचे आ सकता है। बैंक्स अगर आप देखोगे 2 बैंक्स ऊपर जा रहे थे, 2 बैंक्स नीचे आ रहे हैं, तो ये एक चीज़ है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है ट्रेडिंग स्टाइल में। निफ्टी में तो फिर भी इजी है, बैंक निफ्टी में अभी अगर हम लोग बोलेंगे तो गैप अप ओपन होगा तो 500 को हम लोग रेजिस्टेंस मानेंगे, सपोर्ट मानेंगे। अगर गैप डाउन होता है देन 500 विल रिएक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अगर नहीं टूटे तो गैप डाउन के बाद अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे जाता है और ये नहीं टूटता है देन ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन होता है 400 टूटता है तो हम 300 का 100 पॉइंट का जो टारगेट हम लोग इजीली रख सकते हैं। 300 अगर टूटता है तब हम लोग ट्रेलिंग मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, फिर 200 तक जाएंगे। 200 नहीं 250 पकड़ के चलो, ये अप्रॉक्सीमेटली 200 या 250 पकड़ के चलो, ठीक है।
तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं हर रोज़ जो डेटा अपडेट्स आते हैं या फिर अगर कोई भी न्यूज़ आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज होता है, वो मैं शेयर करता हूँ, और उसके साथ साथ जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो भी मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट करके बताना।